आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी 8 फरवरी से एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के अंग्रेजी विषय का पेपर है। ओके, तो मैं आपका लगातार एक टॉपिक बेहतरीन समझाऊंगा। ओके, क्वेश्चन आंसर में याद करने का टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन आंसर तैयारी करा रहा हूँ। बाकी फिर आपकी बहुत आसान है, आपके नोट्स मेकिंग कैसे करना है, आपको पोस्टर कैसे बनाना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे, नोटिस में तो आसान भाषा में समझा दूंगा। दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं जाएगी। क्वेश्चन आंसर में थोड़ा आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आसान करने के लिए पहले छोटा वाला बताऊंगा, छोटे आंसर बताऊंगा। ओके, साथ ही आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। आसान भाषा में समझ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आखिर नहीं तो आप क्या है गाइडों में भी आंसर दिए रहते हैं कठिन भाषा में और समझने में दिक्कत हो जाती है। मैं आपको समझा दूंगा और प्रत्येक चैप्टर के बताऊंगा, सिलेक्टेड बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। इससे पहले अपना क्या है, मैंने आपको कहा फ्लेमिंगो के पोर्ट्स के आपके 8 चैप्टर हैं। 8 के 8 चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आज इस वीडियो में हम क्या है पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 5 चैप्टर है। ओके, 5 चैप्टर है आपके पोएट्री के। ओके, इस ईयर तो 5 चैप्टर के पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। ओके, तो पहला हमारा जो चैप्टर है पोएट्री में लेसन फर्स्ट है माई मदर एट 66। चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो पहला दोस्तों हमारा इसमें आपको तैयार करना है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अचीव दैट द पोएट फील्स। ओके, वो आपको बताना है कि जो क्या है लेखक की क्या भावना है, इसके बारे में आपको बताना, कौन सा दर्द छिपा हुआ है लेखक के हृदय में, लेखक के दिल में, वो आपको बताना। लेखिका है। ओके, इसमें आपकी लेखिका नहीं कवित्री है। ओके, कवित्री बने कहेंगे। ओके, तो कवित्री क्या है, द पोएट लुक्स एट हर मदर। ओके, सी हैज ग्रोन बिग एंड ओल्ड। जब क्या है कवित्री अपनी क्या माता जी को देखती हैं तो सी हैज ग्रोन बिग एंड ओल्ड, तो वह बहुत कमजोर और बहुत बूढ़ी सी दिख रही है। ओके, इट अपीयर्ड सी विल नॉट लिव लॉन्ग। ओके, उन्हें लगता है कि अब क्या है उनकी माता कुछ जल्दी ही क्या है इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी, लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे। ओके, द पोएट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सून। तो पोएट के दिल में क्या दर्द है, ओके, कि जल्दी ना खो जाए मेरी माता जी, उसके प्रति दर्द। ओके, आई होप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा Why are the young trees described as splitting? ओके, जो क्या है लेखिका कवित्री है आपकी, कवित्री ने कहा है जो पेड़ों के क्या है झूमते हुए बताया। स्प्लिटिंग मतलब झूमते हुए, जैसे हवा चल रही झूम रहे हैं, तो ऐसा उसके बारे में किसकी तुलना की है उसके बारे में आप थोड़ा बताओ, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो द पोएट वाज ट्रेवलिंग बाय द कार, द यंग ट्रीज अलोंग द रोड अपीयर टू बी रनिंग फास्ट। ओके, जब क्या है कवित्री अपनी गाड़ी से क्या है यात्रा करती हैं, तो जो क्या है जब गाड़ी से यात्रा करती हैं तो क्या है खिड़की से झांकती होंगी। ओके, तो जो क्या है जो पेड़ लगे हुए सड़क के किनारे ऐसे लगते हैं वो भी क्या है बहुत ही तेजी से दौड़ रहे हैं। ओके, द पोएट प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्लिटिंग यंग ट्रीज। ओके, तो इस समय क्या है लेखिका क्या है अपनी जो अपनी क्या है बूढ़ी माता जी और क्या है किसकी जो झूमते हुए, उन झूमते हुए नए पौधों की तुलना किससे कर रही हैं, अपनी बूढ़ी माता जी से कर रही हैं, ये आपको बताएगा। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है Why has the mother been compared to late winter moon? ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, क्या है कि लेखिका कवित्री है आपकी, कवित्री ने द लेट विंटर मून मतलब अपनी माता जी की तुलना द लेट विंटर मून से क्यों की, मतलब चांद से क्यों की गई है। ओके, ठंडियों के चांद से क्यों की है। ओके, तो देख लेते हैं। इन विंटर इन द मिस्टी स्काई द मून लुक्स डिम। ओके, ठंडियों में क्या डिम बैन एंड स्ले, ठंडियों में जब आपने देखा वो जो चांद होता है एकदम धुंधला सा दिखता है, वो कोहरे के कारण उसके कारण तो वो धुंधला समय क्या है प्रतीत होता है काला काला। ओके, द मदर आल्सो लुक लाइक दैट। ओके, और जो माता जी इसी प्रकार से लगने क्यों लगनी इसी प्रकार से। ओके, विंटर इज अ सिंबल ऑफ ओल्ड एज आल्सो, जो विंटर है यहाँ किसका संकेत है, यहाँ ओल्ड एज का प्रतीक है। ओके, द मदर इज ओल्ड एंड वीक। ओके, उनकी माता जी क्या बुरी है। ओके, ये क्या बताया जा रहा है इसमें, क्योंकि माता जी क्या है थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, तो वो भी अब कमजोर सी लगने लगी है, तो जिस प्रकार से क्या ठंडियों को चांद एकदम मुरझाया हुआ सा कमजोर सा लगता है, इसलिए क्या है एक आपकी कवित्री ने क्या है अपनी माता जी तुलना ठंडियों के क्या चांद से की है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सेग्रीफाई। ओके, मतलब इस जो कविता है, कविता में कवित्री ने जो कौन से विदाई वाले शब्दों का प्रयोग किया है। ओके, और हल्के से मुस्कुराई हैं, उसमें मतलब उसमें क्या राज छुपा है ये आपको बताना। ओके, द पोएट फील्स सैड टू थिंक दैट हर मदर माइट लिव हर फॉर इवन। ओके, तो पोएट को क्या है पोएट दुखी हो जाती है। ओके, कवित्री क्या है दुखी हो जाती है जब उन्हें लगता है कि मेरी माता जल्दी मुझे क्या है छोड़कर चली जाएंगे। नाउ सी डज नॉट कीप दिस थॉट अवे, सी रियलाइज हर ड्यूटी टू मदर। ओके, वो क्या है इस थॉट को नहीं रखना, अपने पास रखना चाहती है, इस विचार को नहीं रखना चाहती है। ओके, कौन सा विचार आता है, इस विचार को जो उन्हें दुख देता है। ओके, सो सी रियलाइज हर ड्यूटी टू मदर, उनके क्या है कर्तव्य कुछ माता के प्रति। ओके, सी गिव्स अ मोरल सपोर्ट हर मदर, सी डज नॉट वांट हर मदर लोनली लिव। और अपनी माता को क्या है उसे नैतिक कर्तव्य है, साथ ही वो क्या है अपनी माता जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, ये आपको बताया गया। ओके, आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों आपको चैप्टर है हमारा लेसन सेकंड है कीपिंग क्वाइट। इसे देख ले, दो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल शॉर्ट बता रहा हूँ। ओके, आगे में आपको क्या है, लॉन्ग में आपको पता है, शॉर्ट में आपके क्या दो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दे शॉर्ट बता जा रहा हूँ। लॉन्ग में आपका एक क्वेश्चन आएगा, वो हमेशा अक्सर सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया में आपको बाद में समझा दूंगा कि लास्ट में पहले हम क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, इससे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। ओके, अगर हम क्या 1 से 12 तक गिनती गिनते हैं और वो थोड़ा शांति पकड़ते हैं, वो शांत रहते हैं, तो हमें इससे क्या प्राप्त होगा। ओके, तो काउंटिंग अप टू 12 टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, जब 1 से 12 तक गिनती गिनते हैं तो हमें बहुत ही कम समय लगता है। ओके, कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, हेल्प अस टू डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन अ फ्यूचर। ओके, और हम क्या अगर 1 से 12 तक गिनती गिनते हैं तो बहुत कम समय लगता है। ओके, तो गिनती गिनते हैं और शांत रहते हैं तो हमें इससे क्या फायदा होगा, ये हम उतने समय में हम क्या कर सकते हैं, अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं कि हम आगे भविष्य में क्या करेंगे। ओके, और अपने क्या है सही दिशा में जा सकते हैं, अपने भविष्य को ले जा सकते हैं। ओके, ये बताया गया है। नेक्स्ट है What is the sadness that the poet refers to in this poem। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर ये प्रीवियस आता रहता है, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आया, अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। What is the sadness that the poet refers in the poem। ओके, कवित्री ने इस कविता में किस दुख की बात की है वो आपको तो एक बार बताना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका आंसर आपका है इन अवर बर्थलेस रस वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। ओके, इन बर्थलेस मतलब भागा दौड़ी जिंदगी। ओके, भाग दौड़ वाली जो हमारी जिंदगी है, इस जिंदगी में हमें इतना भी समय नहीं है कि हम ये तक जान सके हम कौन है। ओके, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकें कि हम कौन है, इतना भी हमें समय नहीं है। ओके, वी फील दैट वी आर रसिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। ओके, और हमें ये पता है कि हम क्या है अपने विनाश की ओर जा रहे हैं। ओके, दिस मेक्स अस सैड। ओके, और ये हमें पता चल जाता है कि हम क्या अपने विनाश की ओर जा रहे हैं। ओके, तो हमें कैसे दुख महसूस होता है। ओके, बट वी डोंट स्टॉप एंड अवर सैडनेस इंक्रीज। लेकिन हम क्या किंतु रुकते नहीं है, हम अपनी भागा दौड़ की जिंदगी में लगे रहते हैं, चाहे हम गलत करें उसे सही करें, बिना सोचे समझे हम लगे रहते हैं, भागा दौड़ी करते रहते हैं, और फिर क्या है, और जिससे हमारा क्या दुख बढ़ता जाता है, ये आपका हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग स्टडी क्लासेस है। ओके, और इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें आपके जुड़े हुए होंगे, जिससे इससे आपको क्या फायदा होता है, आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह भी देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी, जिससे आप क्या है तुरंत ही क्या है रिवीजन कर सके अपना। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है लेसन 3 थिंक ऑफ ब्यूटी। ओके, जितने इंपॉर्टेंट एकदम सिलेक्टेड वो आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, जो आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, अभ्यास पेपर में, और एकदम सिलेक्टेड है जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ। ओके, तो इन्हीं से आपको अच्छे से पहले तैयार करना है। ओके, अगर जितना मैं आपको बता रहा हूँ पहले ने रट लेना है, जब आपको पूरे रट लिया तो आपके पास पर्याप्त समय है तो आप अपने से मन से रट सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने जितना बताया। लेकिन आपको अगर कुछ भी याद नहीं तो ये तो आपको रटना ही है, इनमें से आपके हाई चांसेस रहने वाले हैं। ओके, तो आज देख लेते हैं तीसरा हमारा लेसन है थिंक ऑफ ब्यूटी, इसे देख लेते हैं। ओके, व्हाट मेक्स ह्यूमन ब्रेव्स लव लाइफ इन स्पिरिट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। ओके, जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं ये लोग हैं, वो क्या है, वो जानते हैं कि इस दुनिया में, इस जीवन में क्या है बहुत सी कठिनाई है, इतनी कठिनाई है, बहुत ही क्या है संकट रहेंगे इस दुनिया में। ओके, संघर्ष भी करना पड़ता है। ओके, फिर भी क्या है वो इस जीवन से प्रेम क्यों करते हैं, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो नो डाउट देयर आर सफरिंग्स एंड ट्रबल्स इन द लाइफ बट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव ब्रीव्स जॉय एंड पीस। ओके, क्या बताया जा रहा है कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमें क्या है अपने जिंदगी जीने के लिए इस दुनिया में क्या संघर्ष करना पड़ता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, वो सबको करना पड़ता है। लेकिन हम भी क्या है फिर भी हम क्या है जीवन से प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं, इस संकट होने के बावजूद भी इस जीवन से प्रेम करते हैं, क्योंकि बट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस जॉय एंड पीस। लेकिन जो सुंदर वस्तुएं हैं, ये प्राकृतिक सौंदर्य है, ये हमें क्या देता है, बहुत ही खुशी देता है, हमें बहुत ही शांति देता है। दे रिमूव द ग्रूम सो मैन लव्स लाइफ। ये जो इतनी वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं, ये हमारा दुख कम कर देती हैं। हमारा दुख कम कर देती हैं। यही कारण है कि क्या है लोग क्या है जीवन से प्रेम करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, और जो मैं अपनी भाषा में यूज की है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आपको गाइड में नहीं मिलेंगे, आंसर बहुत सारे मैंने खुद बनाए हुए। ओके, जो आपके अर्थ निकाल के बहुत ही आसान है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाई इज ग्रेजुएट एसोसिएट विद द माइटी डेड। ओके, इसमें क्या बताया जा रहा है कि लोगों को क्या है जो मर जाते हैं, ओके, फिर भी उन्हें क्या याद क्यों दिया जाता है, मतलब इसमें महान लोगों की बात कर रहे हैं, महान लोगों की बात, जैसे अपने भगत सिंह हुए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, महात्मा गांधी हुए, तो इन लोगों ने क्या है देश के लिए काम किया, फिर भी हमें नहीं याद करते मरने के बाद भी। ओके, तो हम महान लोगों को ये मरने के बाद भी याद क्यों करते, एक बार से ये पूछा जा रहा है। ओके, तो द ग्रेजुएट ऑफ माइटी डेट लिव्स इन देयर नोबल डीड्स। ओके, हम उनके मरने के बाद भी याद करते हैं, इसका मेन रीजन उनके है नोबल डीड्स, मतलब उनके क्या है अच्छे कार्य,
उनकी बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए, इस कारण उन्हें याद करते हैं। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेजेंसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट। वो अपने क्या है बेहतरीन कार्यों की एकदम क्या है एकदम लड़ी लगा देते हैं, मतलब इतने बेहतरीन कार्य करते हैं, अपने समय करके छोड़ जाते होंगे, अपने जीवन में इतने बेहतरीन कार्य कर देते हैं कि हम उन्हें क्या है याद करने के लिए मजबूर हो जाते होंगे। सो बी एसोसिएटेड ग्रेजुएट विद देम। ओके, तभी यही कारण है कि हम उन्हें क्या मरने के बाद भी एक बार से याद करते हैं, ये बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैंने अभी नोटिस किया हिंदी के पेपर में 2022 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो क्या है आपके 2024 के पेपर में रिपीट हुए हिंदी में। ओके, तो हो सकता है 2022 से बहुत आ रहा, एक बार पढ़ लीजिएगा उनके क्वेश्चन, बाकी यही लगभग आपको मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसे आपको अच्छे से याद करना, 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका। ओके, नेक्स्ट है What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? Okay? लेखक कौन सी इमेज का प्रयोग करता है, कौन सी बातों का प्रयोग करता है इस प्रकृति की सुंदरता बताने के लिए, ये आपको पूछा जा रहा है। तो द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, मतलब पोएट क्या है पृथ्वी की सुंदरता बताने के लिए बताता है। एंड एंडलेस फाउंडेशन ऑफ इम्पोर्ट ड्रिंक्स प्यूरिंग अप टू अस फ्रॉम हेवंस ड्रिंक्स। ओके, एक ऐसी सीढ़ी बनी हुई है, कहां से, पृथ्वी से लेकर अपने स्वर्ग तक, जहां से एकदम और एक फुब्बारा जैसा क्या हो रहा है, एक फब्बारा लगा हुआ है जिससे अमृत झलक रहा है, इस प्रकार से है जैसे लोग क्या है, जैसे लोग क्या खुशी महसूस होती है। इस प्रकार से मैं थोड़ी बातें बताएंगे, एक दो लाइन का याद कर लीजिएगा। ओके, तो आपको पता है कविता में थोड़ी क्या है बड़ा चढ़ाकर थोड़ी ऐसी बातें की जाती है, तो वही बता गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है लेसन 4 रोड साइड स्टैंड। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो इसमें पहला हमारा, इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं अभी तक आपने क्या है इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन किया है, इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा, कम समय रह गया, बिल्कुल कम समय में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, अच्छी तैयारी कर पाएंगे, चाहे वो ग्रामर हो चाहे क्वेश्चन आंसर हो, सब कुछ मिल जाएगा। तो ओके 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 249 रुपए, 50% ऑफ चला अभी केवल 125 रुपए में कंप्लीट क्लास 12th का इंग्लिश का कोर्स आपको दिया जा रहा है, जिससे आप कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर रोड साइड स्टैंड अपने चैप्टर के। ओके, तो व्हाई डज द पोएट कॉज द कार सेल्फिश। ओके, जो लेखक है, जो आपके कवि है, सॉरी मैं बार-बार आपको लेखक बोल देता हूं, जो आप कविता की बात करें तो कविता कौन लिखा, कवि लिखेंगे या कवित्री लिखेंगे, बार बार मैं लेखक का यूज कर रहा हूं। ओके, तो माफ करिएगा। तो देख लेते हैं व्हाई डज द पोएट कॉल द कार सेल्फिश। ओके, जो कवि हैं, कवि ने जो कार को क्या है सेल्फिश मतलब स्वार्थी क्यों कहा है, क्योंकि कार को स्वार्थी नहीं कहा, कार में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो स्वार्थी होगा। ओके, तो कवि ने एक प्रकार से क्या है जो कार में बैठा हुआ व्यक्ति है उन्हें स्वार्थी क्यों कहा। ओके, तो हेयर द कार्स मीन्स द कार्स ओनर, मतलब कार का मतलब है कार के मालिक से। ओके, द पोएट कॉल्स द कार ओनर्स सेल्फिश बिकॉज दे थिंक ओनली ऑफ देमसेल्फ, देयर जर्नी एंड सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, क्योंकि वो लोग क्या कार के जो बैठे व्यक्ति है वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, जो रोड साइड में जो क्या है स्टैंड जो अपनी दुकान लगाए हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ओके, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपनी यात्रा के बारे में सोचते हैं, इसलिए क्या है कार वालों कवि ने क्या है कार वालों को सेल्फिश कहा है। ओके, स्वार्थी कहा है। ओके, आगे देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉगिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इज इट बैन। ओके, तो इसका मतलब है कि कवि ने किस बात को क्या बचकानी वाली बात कही है। ओके, बचकानी बात कही है और क्यों कही गई ये भी आपको बताना। ओके, तो देख लेते हैं, और जो ये बचकानी तरह की हरकतें कर रहे हैं ये उनके लिए व्यर्थ हैं, क्यों व्यर्थ हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, द पोएट थिंक्स दैट द पर्सन हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड सफर फ्रॉम अ चाइल्डलेस लॉगिंग। वे मतलब लेखक क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति क्या है जो दौड़ रहे हैं रोड साइड के सड़क के किनारे दौड़ रहे हैं अपने सामान बेचने के लिए कि भाई मेरा सामान ले लो, भाई मेरा सामान ले लो। ओके, जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब आप बस में जाते हैं तो मूंगफली वाले बहुत सारे लोग आते हैं कि सामान ले लीजिए, इस प्रकार से वो जो लोग क्या है सड़क के किनारे दौड़ रहे हैं अपने सामान बेचने के लिए। ओके, तो लेखक ने उन्हें कहा है उनकी बचकानी हरकत कहा है, क्यों कहा है, दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कस्टमर्स, दे बिकम सैड व्हेन नो वन टर्न अप। ओके, हमेशा चाहते कि मेरी दुकान में कौन आए, कस्टमर आए। ओके, सबको दुकानदार चाहता कि मेरे में कोई कस्टमर आए। ओके, जिससे मेरे क्या है बिक्री हो और मेरा दुकान चले। ओके, दे बिकम सैड व्हेन नो वन टर्न, लेकिन जब दुखी हो जाते हैं जब कोई भी उनकी दुकान में नहीं आता। ओके, they are always waiting to her the square of brakes। ओके, वो क्या है हमेशा चाहते हैं ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। और वे हमेशा चाहते हैं क्या चाहते हैं कि क्या यहाँ गाड़ी आए, गाड़ी रुक जाए, और साथ ही क्या है और साथ ही क्या है गाड़ी की आवाज सुनकर वो क्या है खुशी हो जाती है। ओके, जब उन्हें लगता है कि ब्रेक की आवाज जब सुनते हैं ओके और साथ ही गाड़ी रोकने की आवाज सुनते हैं तो वो क्या है खुशी हो जाते हैं। व्हाट ऑल देयर इफेक्ट्स गो इज वैन, लेकिन उनके जितने भी प्रयास है वो व्यर्थ हो जाते हैं। गाड़ी रोकते तो लेकिन हवा भर आएंगे तो उनकी दुकान से कुछ सामान नहीं करेंगे। ओके, जिससे क्या है वो दुखी हो जाते हैं। आई होप समझ चुके होंगे।
ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट थर्ड आपको क्वेश्चन इसमें याद करना है। व्हाट वाज द बिल ऑफ द फॉल्क हु हैड पुट अप अ रोड साइड स्टैंड। ओके, तो रोड साइड स्टैंड मतलब क्या है, रोड के किनारे जो दुकान लगाए हुए हैं व्यक्ति हैं, ओके, वो क्या चाहते हैं। ओके, द रसल फॉल्स विज्ड फेथफुली फोर्स सम कस्टमर्स टू स्टॉप बाय एंड बाय सम देयर गुड्स। ओके, जो लोग के किनारे लगाए दुकान लगाए हुए हैं वो एकदम, इसका मतलब होता है दयनीय स्थिति में। ओके, इसका मतलब होता है दयनीय स्थिति में। दयनीय स्थिति में एकदम विनम्र स्थिति में लोगों से, कस्टमर से कहते हैं कि मेरे यहाँ रुको और क्या है कुछ सामान खरीदोगे। सिटी वॉज यूज्ड टू पास बाय ऑन दिस रोड, क्योंकि और यहाँ से क्या है कि सड़क जाती है, शहर की ओर सड़क जाती है। ओके, तो यहाँ से अक्सर क्या है गाड़ियां गुजरती रहती है। ओके, इसलिए उन्हें क्या करते हैं, इसलिए वो हेंस द रसल फॉल्क सेट अप द रोड साइड स्टैंड टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन एंड सेल देयर गुड्स। ओके, इसलिए वो जो वहाँ से सड़क से क्या है कारें गुजरती हैं कहाँ जाने के लिए, शहर जाने के लिए, तो क्या है सड़क के किनारे लगा लेते हैं दुकान, ताकि क्या है लोग उनसे अट्रैक्ट हो और उनकी दुकान में आए और उनसे सामान खरीदें। ये आपको बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा लेसन 5, लास्ट हमारा ये चैप्टर इसमें। ओके, आंटी जेनिफर्स टाइगर से देख ले, दो इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें आप पहले आपको तो ये करना ऑफ व्हाट और ऑफ होम इज आंटी जेनिफर्स ट्राइड विथ। ओके, मतलब जो आंटी जेनिफर्स है वो किससे भयभीत थी, ये पूछे जा रहे। ओके, तो आंटी जेनिफर्स इज प्रोबेबली ट्राइफाइड ऑफ द ओबिशंस ऑफ हर हस्बैंड। इसका मतलब है कि जो डरती थी, भयभीत थी, वो अपने क्या है राष्ट्रवादी पति से, मतलब ओके, अपने मतलब पति से डरती थी। ओके, सी लिव्स हर लाइफ एंड अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ मैरिज लेडी। एक विवाहित महिला थी और अपनी क्या है वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं वो ओके कर्तव्य है उनसे वो क्या है एकदम दबी महसूस करती, मतलब प्रेशराइज महसूस करती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फ्लूटिंग, मतलब क्या है। ओके, तो आंटी जो जेनिफर थी वो क्या है चित्र बना रही थी, तो उनके हाथ क्या चित्र बनाते हैं, कपने लगे, तो क्यों कपने लगे थे। ओके, इसका क्या परिणाम हुआ, ये बताना। तो आंटी जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लूटिंग बिकॉज सी इज नर्वस एंड फ्राइड। ओके, वो बहुत ही नर्वस थी और साथ ही भयभीत थी। ओके, इसलिए यही कारण है क्योंकि हाथ क्या है इसमें कपवाने लगी थी। एज अ रिजल्ट ऑफ हर फ्लूटिंग फिंगर्स आंटी जेनिफर्स फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पुल इवन द इब्लो नीड्स। ओके, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, हाथ कपनाने लगे थे, तो हाथी के उनके क्या उनके दांत बना रहे थे हाथी के, तो पतली सी लाइन ऑर्डर देनी थी वो भी अच्छे से नहीं बना पा रही थी। ये एक पार्ट से बताया गया। इस प्रकार से हमने क्या है कि आपके 5 चैप्टर, पांच चैप्टर के आपने बोएटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन आंसर देख लिए, वो हमने शॉर्ट वाले भी देखे। अब लॉन्ग वाले में आपको क्या अक्सर आता है, अक्सर आपके क्या है सेंटर आइडिया आता है। तो मैं आपको क्या सेंटर आइडिया आपको आता है। ओके, तो मैं आपको क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो सेंटर आइडिया मैंने जिसमें बेहतरीन तरीके से समझाया। तो माई मदर एट 66 से आपको सेंटर आइडिया अच्छे से याद कर लेना है। इस प्रकार से आप कभी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब मुझसे आपको डिटेल समझना है, तो मैंने क्या अलग अलग से वीडियो बनाई, सेंटर आइडिया माई मदर एट 66 का सेंटर अलग से है। ओके, तो मैंने समझा चुका हूं पहले ही, उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लीजिएगा। इसके अलावा फिर आपको नेक्स्ट आपको तैयार करना है कीपिंग क्वाइट। 5 पोएम है, 5 में से आगे जो 3 पोएम है उनके सेंटर आइडिया आपको तैयार करना है। लॉन्ग वाला आपका तैयार हो जाए, मतलब यहाँ से आपके सेंटर आइडिया अगर 3 पोएम के तैयार कर लेते हैं, 3 नंबर आप पक्का समझिए। कीपिंग क्वाइट का आपको सेंटर आइडिया ये दिया हुआ है। अब आपको समझना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जस्ट इसी वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहां से आपके जिस भी आपको समझना है, कीपिंग क्वाइट का समझना है तो कीपिंग क्वाइट वाला देख लीजिएगा। ओके, माई मदर एट 66 का समझना है तो उसका भी समझ लीजिएगा। अब थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंटर आइडिया समझना है तो वही समझे, मैं पहले समझा चुका हूं, तो उस वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में समझे, बहुत आसान भाषा में, एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा, आपको बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। ओके, तो ये आपको लॉन्ग में आपको ये तैयार कर लेना। ओके, लॉन्ग में अक्सर सेंटर आइडिया आता है तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर 3 सेंटर आइडिया आपके आप याद कर लेते। शॉर्ट में आपको कौन से तैयार करना है, शॉर्ट में आपको बता ही दिए। ओके, जितने क्वेश्चन बताए वो सब शॉर्ट के लिए बताएं। लॉन्ग में आपको केवल 3 सेंटर आइडिया तैयार कर लेना। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको पोएट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई दोस्तों आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।